संसार रूपी वृक्ष का बीज अज्ञान है, देहात्म बुद्धि उसका अंकुर है, राग पत्ते हैं, कर्म जल है, शरीर स्तंभ यानी तना है, प्राण शाखाएं हैं, इंद्रिया उपशाखाएं गुद्दे हैं, विषय जो है पुष्प कहा गया है, और नाना प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हुआ दुख फल है तथा जीव रूपी पक्षी ही इनका भोक्ता है। यह अज्ञान जनित अनात्म बंधन स्वाभाविक तथा अनादि और अनंत कहा गया है। यही जीव के जन्म मरण व्याधि और जरा वृद्धावस्था आदि दुखों का प्रवाह उत्पन्न कर देता है। यह बंधन विधाता की विशुद्ध कृपा से प्राप्त हुए विवेक विज्ञान रूप शुभ्र और मंजूल महाखंडक के बिना और किसी अशस्त्र वायु अग्नि अथवा करोड़ों कर्म कलापों से भी नहीं काटा जा सकता। जिसका श्रुति परमान्य में ढूंढ निश्चय होता है उसी की स्वधर्म निष्ठा होती है और उसी से उसकी चित्त शुद्धि हो जाती है। जिसका चित्त शुद्ध होता है उसी को परमात्मा का ज्ञान होता है और इस ज्ञान से ही संसार रूपी वृक्ष का समूल नाश होता है। अनन्यमय यदि 5 कोशों से आवृत हुआ आत्मा अपनी शक्ति से उत्पन्न हुए शिवाल पटल से ढके हुए वापी की जल की भांति नहीं भासता। जिस प्रकार उस शिवाल के पूर्णतया दूर हो जाने पर मनुष्य के तृषा रूपी ताप को दूर करने वाला तथा उन्हें तत्काल ही परम सुख प्रदान करने वाला जल स्पष्ट प्रतीत होने लगता है, उसी पर 5 कोशों का उपवाद करने पर यह शुद्ध नित्यानंद देख स्वरूप अंतर्यामी स्वयं प्रकाश परमात्मा भासने लगता है। बंधन की निवृत्ति के लिए विधान को आत्मा और अनात्मा का विवेक करना चाहिए। उसी से अपने आप को सच्चिदानंद रूप जानकर वह आनंदित हो जाता है। जो पुरुष अपने असंग और अक्रिय प्रत्येगात्मा को मुंज में जैसे सिक के समान दृश्य वर्ग से पृथक करके तथा सबका उसी में लय करके आत्म भाव में स्थित रहता है, वही मुक्त है। अन्न से उत्पन्न हुआ यह देह ही अन्नमय कोश है जो अन्न से ही जीता है और उसके बिना नष्ट हो जाता है। यह त्वचा चम्र मांस रुधिर अस्थिर और मल आदि का समूह स्वयं नित्य शुद्ध आत्मा नहीं हो सकता। यह जन्म से ही पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहता, क्षण में जन्म लेता है,